नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नव चयनितों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जोधपुर और अजमेर में भी मेले का आयोजन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश की 17 सड़क परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार देश में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आधार। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कई स्थानों पर सर्दी से मामूली राहत। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 लाख से अधिक नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की जा रही है। इस मेले से युवाओं को राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर मिलेगा। रोजगार मेला देश भर में आज 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नव नियुक्त लोगों को कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इस मॉड्यूल में 800 से ज्यादा ई-लर्निंग पाठ्यक्रम हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कर्मयोगी भवन के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे। 47 स्थानों पर आयोजित हो रहे रोजगार मेले में जोधपुर और अजमेर भी शामिल हैं। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के फ्रंटियर मुख्यालय और अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के केंद्र 2 में ये मेला लगाया जा रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि वहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जोधपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पोस्टल ऑफिस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, TCIS, दिल्ली पुलिस और रेलवे विभाग में कुल 407 नव नियुक्त उम्मीदवारों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। अक्टूबर 2022 से अब तक रोजगार मेलों के विभिन्न चरणों में जोधपुर में केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों, जिसमें मुख्य रूप से सैनिक बल, रेलवे विभाग, डाक विभाग, शिक्षा विभाग और विभिन्न बैंकों में रिक्त पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बाद तकरीबन 2500 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। इधर केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर अजमेर में नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अजमेर में केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर आज 250 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वे CRPF, BSF, ITBP, SSB, रेलवे, डाक, शिक्षा विभाग एवं विभिन्न बैंकों के चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उल्लेखनीय है कि अब तक अजमेर संभाग के 1900 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न विभागों में नियुक्ति पत्र देकर उन्हें रोजगार दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 अक्टूबर 2022 में देश भर में 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा के अनुरूप ये रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे उदयपुर से प्रदेश की करीब 2500 करोड़ रुपए लागत की 17 सड़क परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें चित्तौड़गढ़ उदयपुर खंड का 6 लेन निर्माण, ब्यावर आसिंद, आसिंद मांडल खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर, ब्यावर गोमती खंड 4 लेन और भमरासिया से मोडी कुराबड़ सड़क चौड़ाईकरण का लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा श्री गडकरी गागरिया मुनाबाव खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर, सांचौर शहर में एलिवेटेड राजमार्ग, बालूखल से अमलावाड़ा, अली, मौखमपुरा, साकरोदा, मेनार और घणोली देलवाड़ा सड़क चौड़ाईकरण के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री सेतु बंधन परियोजना के तहत रेलवे क्रॉसिंग पर 7 पुलों के निर्माण कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं से डबोक से
से चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचने में सुविधा होगी। साथ ही किसानों को फसल और डेयरी उत्पादों को शहर तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीधी कनेक्टिविटी से सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। रेलवे फाटकों पर पुल बनने से सड़क यातायात सुगम होगा। श्री गडकरी आज ही उदयपुर में सर पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री गडकरी जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल क्रिएटर समुदाय से नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में भाग लेने को कहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इन पुरस्कारों को क्रिएटर समुदाय के लिए बड़ा अवसर बताया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नवाचार कर रहे, प्रेरित कर रहे और बदलाव की अलग जगा रहे युवाओं को सम्मानित करना चाहती है। इस पुरस्कार के लिए इस महीने की 21 तारीख तक 20 से अधिक श्रेणियों में ऑनलाइन नामांकन किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा। श्री धनखड़ कल पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर जयपुर के धानक्या में आयोजित स्मृति व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार देश में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आधार हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पंडित उपाध्याय का एकात्म मानववाद समाज में समानता और न्याय स्थापित करने का प्रमुख सिद्धांत है। इससे समाज में सभी वर्गों को समान महत्व मिलता है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के विचार को योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल करते हुए आम जन का सर्वांगीण विकास करेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बा राम सहित कई उद्योगपति और समाजसेवी मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी थर्मल पावर प्लांट के लिए बेहतर गुणवत्ता का कोयला मंगवाना शुरू कर दिया है। इससे पावर प्लांट बंद होने की समस्या में कमी आएगी, साथ ही फ्लाई ऐश में भी कमी आएगी, जिससे इसके निस्तारण की परेशानी से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कल झालावाड़ के काले सिंध थर्मल प्लांट के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर सस्ती और सुलभ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने कई कोयला खदानों से संपर्क किया है, जहां से थर्मल प्लांट को कोयले की आपूर्ति होगी। कहीं न कहीं ये देखा गया है कि जिस क्षमता के साथ इन्हें चलना चाहिए उस क्षमता से नहीं चलते। उसके लिए क्या कमी है, कौन जिम्मेदार है। निरंतर में हमारे थर्मल पावर के जितने भी स्टेशन है वहाँ का दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे। और रिपीटेड कोई फेलियर आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो ऐसे अधिकारियों को जिम्मेदार भी ठहराएंगे और उसमें जांच करके अगर उसमें कहीं कोई कमियां पाई गई है तो उनको दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया, वो भी दिल्ली जाके उन्होंने कोल मिनिस्टर से बात करी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बात हुई और वो हमारी माइंड से चालू हो, तो वो कोल अब आना शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ 10-15 दिन में आने वाले में पूरी क्षमता के साथ आने लग जाएगा। प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच तेज सर्दी से मामूली राहत मिली है। हालांकि कुछ स्थानों पर सर्दी का असर बरकरार है। सवाईमाधोपुर में आज सुबह खुले और मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहा। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीलवाड़ा में सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इधर करौली में तापमान बढ़ने से सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल और परसों कई स्थानों पर बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नव चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जोधपुर और अजमेर में भी मेले का आयोजन किया जाएगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश की 17 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार देश में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख आधार हैं और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कई स्थानों पर सर्दी से मामूली राहत मिली है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।